हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रेज बायोलॉजी। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं आईसीएन इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर, जिसका ओल्ड नेम था इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। तो ये बीएससी थर्ड सेमेस्टर की यूनिट फर्स्ट का हमारा लास्ट लेक्चर है। इससे पहले हम देख चुके हैं टेक्सोनोमिक रिसोर्सेज और ओवरव्यू देखा था हमने टेक्सोनोमी का फर्स्ट लेक्चर में। तो ये सारे लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाके चैनल पे देख लीजिए। आपकी यूनिट फर्स्ट अच्छे से कंप्लीट कर दी गई है और ये उस यूनिट का लास्ट लेक्चर है। तो चलो हम देखते हैं आईसीएन। इसका ओल्ड नेम था आईसीबीएन, जिसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है। अब इसका फुल नेम देखते हैं क्या है। इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर, यहाँ तक तो नॉर्मली बोला जाता है। उसके बाद इसमें इतना और ऐड है, फॉर एल्गी फंजाई एंड प्लांट, आईसीएन और आईसीएनएएफपी। इतना पूरा इसका नाम है, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर एल्गी फंजाई एंड प्लांट्स। तो इन सब का नोमेनक्लेचर भी इसी के अंडर में आता है। तो ये आईसीएन क्या है, इसका हम थोड़ा सा अभी देखते हैं क्या है, उसके बाद हम इन डिटेल तो देखेंगे लेक्चर में। तो जो भी हमारे आसपास बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, चाहे वो फंजाई हो, एनिमल हो, प्लांट हो, एल्गी हो, उन सबको एक नाम दिया गया है, एक बोटेनिकल नेम, या जैसे एनिमल्स को जूलॉजिकल नेम, तो उनको साइंटिफिक नेम दिया गया है। तो वो नेम देते हैं, कौन देता है, प्लांट किंगडम में एल्गी, फंजाई और प्लांट्स को आईसीएन इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर। तो जो भी जितना भी फ्लोरा है प्लांट से, पूरा प्लांट किंगडम, उसको नाम देने का काम किसका है, आईसीएन इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। द इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर एल्गी, फंजाई एंड प्लांट्स, आईसीएन और आईसीएनएएफपी, is a set of rules and recommendations dealing with the formal botanical names that are given to the plants, fungi and few other groups of organisms, all those traditionally treated as algae, fungi or plants. तो इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर एल्गी, फंजाई एंड प्लांट्स क्या है, ये एक रूल्स और रिकमेंडेशंस का सेट है जो कि बोटेनिकल नेम्स के साथ डील करता है। मतलब जो कि बोटेनिकल नेम्स को प्रोवाइड कराने में हेल्प करता है, किस किस को, प्लांट, फंजाई और भी जो ऑर्गेनिज्म है जिनको हम ट्रेडिशनली एल्गी, फंजाई या प्लांट्स में रखते हैं, उन सारे ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम प्रोवाइड कराने का काम है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर का, या इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर एल्गी, फंजाई एंड प्लांट्स। इसका न्यू नेम है आईसीएन या आईसीएनएएफ। तो ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ आईसीएन और आईसीएनएएफ, या फिर इस तरह से आ सकता है, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ आईसीबीएन। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। थोड़ा और देखते हैं इंट्रोडक्शन में। इट वॉज फॉर्मली कॉल्ड द आईसीबीएन इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ये तो हमने अभी देखा था। द नेम वॉज चेंज्ड एट द इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस इन मेलबर्न इन जुलाई 2011 एज पार्ट ऑफ द मेलबर्न कोड विच रिप्लेस्ड द वीना कोड ऑफ 2005। तो इसका नेम किस कोड में चेंज हुआ, इसके टाइम टू टाइम डिफरेंट कोड्स आते रहते हैं, अलग अलग मीटिंग्स होती हैं आईसीबीएन की, तो उसमें अलग अलग जगह के कोड्स आते हैं। तो मेलबर्न में जब मीटिंग हुई तो वहाँ पे कोड आया, तो उसमें इसका नाम चेंज किया गया। इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस की जो मेलबर्न कोड था उसमें इसका नाम चेंज किया गया, आईसीएन रखा गया आईसीबीएन से। और जो जिस कोड ने किस कोड को रिप्लेस किया था, उससे पहले वाला कोड था वीना कोड, और वो 2005 का था, उसका नाम चेंज हुआ 2011 में। द करंट वर्जन ऑफ द कोड इज द सिंजेन कोड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। करंट कोड कौन सा है, आईसीबीएन का या आईसीएन का, सिंजेन कोड, एडॉप्टेड बाय इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस। और इसको एडॉप्ट किसने किया, इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस ने, आईबीसी ने। हेल्ड इन सिंजेन चाइना इन जुलाई 2017, जुलाई 2017 में सिंजेन कोड इसका रिसेंट कोड है जो कि करंटली चल रहा है आईसीएन का। अब इसकी थोड़ी हम हिस्ट्री देखते हैं। फाउंडेशंस ऑफ इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर आर फाउंड इन लिनियस फिलोसोफिया बोटेनिका पब्लिश्ड इन 1751 wherein he proposed certain principles of nomenclature। तो इसके जो इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर है, इसका फाउंडेशन किस में मिलता है, लीनियस की एक बुक थी फिलोसोफिका बोटेनिका जो कि पब्लिश हुई थी 1751 में। उसमें उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ नोमेनक्लेचर को प्रपोज किया था। तो उसी में यहाँ इस इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर के फाउंडेशन मिलते हैं हमें, उसी बुक से स्टार्ट होता है इसकी हिस्ट्री। अनदर सिग्निफिकेंट वर्क ऑन प्लांट नोमेनक्लेचर वाज
ऑगस्टिन डी कंडोले थ्योरी एलिमेंटेरिया डी ला बोटेनिक। तो उसके बाद जो सिग्निफिकेंट वर्क दिखाई दिया नोमेनक्लेचर पे, प्लांट नोमेनक्लेचर पे, वो था ऑगस्टिन डी कंडोले का। उनकी बुक थी थ्योरी एलिमेंटेरिया डी ला बोटेनिक। उसमें हमें पता चला बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर के बारे में, जो कि पब्लिश हुई थी 1813 में, विच गिव्स डिटेल्ड रूल्स ऑन प्लांट नोमेनक्लेचर। और उसने प्लांट नोमेनक्लेचर पे एक डिटेल्ड रूल्स दिया था, उसमें काफ़ी सारे रूल्स थे डिटेल्ड। However, the first organized efforts to develop a precise and simple system of nomenclature to be used by botanists in all countries were made at the first International Botanical Congress (IBC) held in 1867 in Paris. उसके बाद जो फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट था जिसमें हम डेवलप कर सकें एक सिस्टम, एक प्रिसाइज सिस्टम और प्रिसाइज और सिंपल सिस्टम नोमेनक्लेचर के लिए, और वो हुआ था बॉटनिस्ट के द्वारा। पूरी कंट्रीज़ के जो भी कंट्रीज़ हैं उन सारी कंट्रीज़ के बॉटनिस्ट के द्वारा आईबीसी एक संस्था बनाई गई, इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस 1867 में पेरिस में। उसी में इसका फर्स्ट एफर्ट दिखाई दिया, ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट बॉटनिकल नोमेनक्लेचर से रिलेटेड। एट दिस कांग्रेस द लुइस डी ला नोमेनक्लेचर बोटेनिक लॉज ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर प्रपोज्ड बाय अल्फोंसे डी कंडोले वर अडॉप्टेड with some modifications as given for the nomenclature in the vegetable kingdom। तो इसी कांग्रेस में ये जो लॉज थे बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर के, जो कि प्रपोज किए गए थे अल्फोंसे डी कंडोले के द्वारा, उनको अडॉप्ट किया गया था कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ, जो कि नोमेनक्लेचर, प्लांट किंगडम का नोमेनक्लेचर में गाइड करेंगे। यहाँ पे किसने दिए थे रूल्स? अल्फोंसे डी कंडोले। These rules are known as डी कंडोले रूल्स और पेरिस कोड ऑफ 1867। तो इन रूल्स को बोला जाता है डी कंडोले रूल्स या पेरिस कोड ऑफ 1867। The subsequent International Botanical Congress made significant contribution with regard to plant nomenclature, but it was only at the Cambridge in 1930 that for the first time in botanical history a code of nomenclature came into being। तो उसके बाद सब्सिक्वेंट धीरे धीरे वर्क्स होते गए इंटरनेशनल बॉटेनिकल कांग्रेस के द्वारा प्लांट नोमेनक्लेचर से रिलेटेड, लेकिन सबसे पहले 1930 में कैम्ब्रिज में एक एफर्ट होता है जिसमें बॉटेनिकल हिस्ट्री में सबसे पहली बार नोमेनक्लेचर का एक कोड आया अस्तित्व में। कहाँ पे? कैम्ब्रिज में 1930 में। दैट वाज इंटरनेशनल इन फंक्शन एज वेल एज इन नेम, जो कि फंक्शन और नेम में एक इंटरनेशनल था, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर या इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर। तो इस तरह से इसकी स्थापना हुई। इसकी ये ब्रीफ हिस्ट्री है आईसीएन की। अब हम इसका जो स्ट्रक्चर है कोड का वो देखते हैं। सबसे पहले डिवीजन ऑफ कोड की, इस कोड में क्या क्या प्रेजेंट है। द कोड इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। कोड 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्रिंसिपल्स, रूल्स और रिकमेंडेशंस। इनमें ये 3 पार्ट मिलेंगे, प्रिंसिपल्स, रूल्स और रिकमेंडेशंस। तो एक एक करके हम तीनों को पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्रिंसिपल्स। द प्रिंसिपल्स फ्रॉम द बेसिस ऑफ सिस्टम ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। द 6 प्रिंसिपल्स गिवन इन द सेक्शन आर। तो ये बेसिस फॉर्म करते हैं नोमेनक्लेचर का प्रिंसिपल्स। तो 6 प्रिंसिपल दिए गए हैं, वो हम पढ़ते हैं। बोटेनिकल नोमेनक्लेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो बोटेनिकल नोमेनक्लेचर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर से इंडिपेंडेंट है, मतलब प्लांट्स का नोमेनक्लेचर अलग होता है और एनिमल्स का नोमेनक्लेचर अलग होता है। प्लांट्स के नोमेनक्लेचर और एनिमल्स के नोमेनक्लेचर आपस में इनका कोई लेना देना नहीं है, बस एक चीज़ सिमिलर है, जो कि जिसमें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आता है। Application of names of taxonomic groups, taxa is determined by the means of nomenclature types। तो जो टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स का नेम का एप्लीकेशन होता है वो किससे डिटरमाइन किया जाता है? नोमेनक्लेचर टाइप्स के द्वारा। अभी हम देखते हैं नोमेनक्लेचर टाइप्स क्या होते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स इज बेस्ड अपॉन प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन। टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स का नोमेनक्लेचर किस पे बेस्ड होता है? प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन पे। Each taxonomic group can bear only one correct name, the earliest that is in accordance with the rules except in specific cases। तो जो टैक्सोनॉमिक ग्रुप है उसमें सिर्फ एक करेक्ट नेम हो सकता है। हर एक टैक्सोनॉमिक ग्रुप का सिर्फ एक करेक्ट नेम हो सकता है,
जो कि सबसे पहले दिया गया हो रूल्स के अकॉर्डिंग, और सिर्फ स्पेसिफिक केसेस में ऐसा नहीं हो सकता है, कुछ स्पेसिफिक केसेस को छोड़ के यही रूल लागू होता है। Scientific names of taxonomic groups are treated as Latin regardless of their derivation। तो जो साइंटिफिक नेम्स दिए जाते हैं टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स को, उनको हम लैटिन लैंग्वेज में लिखते हैं, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज से डिराइव किए गए हों। रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर आर रेट्रोएक्टिव अनलेस एक्सप्रेसली लिमिटेड। तो ये हो गए हमारे 6 प्रिंसिपल्स। अब रूल्स देखते हैं। The rules give detailed prescriptions on all the points connected with the naming of plants। तो जो रूल्स होते हैं वो डिटेल्ड प्रिस्क्रिप्शन देते हैं सारे पॉइंट्स पे, जो कि प्लांट के नेमिंग से रिलेटेड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। द नेम्स कॉन्ट्रेरी टू ए रूल कैन नॉट बी मेंटेन। जो एक नेम्स होते हैं किसी भी रूल्स के कॉन्ट्रेरी हो गए, अगर अपोजिट हो गए, तो फिर वो मेंटेन नहीं हो पाते हैं। देन सम इम्पोर्टेंट रूल्स आर एज गिवन बिलो। कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स नीचे लिखे हुए हैं, तो सारे रूल्स तो नहीं हम लिख सकते, तो कुछ रूल्स यहाँ पे हम देखेंगे जो कि नॉमेनक्लेचर में इम्पोर्टेंट होते हैं। ICBN के द्वारा रूल्स दिए गए हैं। जो रैंक्स ऑफ टैक्सा, तो सबसे पहले देखते हैं एक टैक्सा की रैंक क्या होती है। टैक्सा मतलब एक इंडिविजुअल प्लांट। अकॉर्डिंग टू द कोड द वर्ड टैक्सा सिंगुलर टैक्सोन सिग्निफाई द टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स ऑफ एनी रैंक। इस कोड के अकॉर्डिंग जो वर्ड होता है टैक्सा, जिसको हम सिंगुलर में टैक्सोन बोलते हैं, वो सिग्निफाई करता है किसी भी रैंक का टैक्सोनॉमिक ग्रुप। द रैंक ऑफ स्पीसीज इज बेसिक एंड द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द रैंक्स ऑफ टैक्सा आर स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन एंड वेजिटेबल किंगडम। तो रैंक स्पीसीज की बेसिक होती है, और रैंक स्पीसीज की जो सबसे बेसिक रैंक है वो स्पीसीज होती है, और उसके बाद रिलेटिव ऑर्डर होता है। क्या होता है ऑर्डर? स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन, और उसके बाद किंगडम। तो ये तो ऑर्डर, ये इसके रैंक्स हो गए। 10 ईच स्पीसीज इंक्लूडेड इन ए जीनस, ईच जीनस इन ए फैमिली एंड सो ऑन। तो इसी तरह से एक स्पीसीज होगा, वो एक बहुत सारे स्पीसीज एक जीनस बनाएंगे, उसके बाद कई सारे जीनस एक फैमिली में होंगे, और उसी तरह से फैमिली, ऑर्डर, फिर क्लास, फिर डिवीजन, और फिर अल्टीमेटली किंगडम। तो ये हो गई रैंक। अब नेक्स्ट देखते हैं टाइपिफिकेशन। टाइप्स, जो हमने नॉमेनक्लेचर टाइप्स पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, उसको डिटेल में देखेंगे। द एप्लीकेशन ऑफ नेम्स ऑफ टैक्सा ऑफ द रैंक ऑफ द फैमिली और बिलो इज डिटरमाइंड बाय द मीन्स ऑफ नॉमेनक्लेचर टाइप्स। तो जो भी नेम्स दिए जाते हैं टैक्सा को, उसकी रैंक फैमिली या उससे नीचे वाली रैंक में, तो वो नॉमेनक्लेचरल टाइप्स पे डिपेंड करता है। टाइप, द नॉमेनक्लेचरल टाइप इज दैट एलिमेंट विद विच द नेम इज परमानेंटली एसोसिएटेड। तो नॉमेनक्लेचर टाइप क्या होते हैं? ये वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके साथ जो नेम होता है वो परमानेंटली एसोसिएटेड होता है। फॉलोइंग टर्म्स आर यूज्ड इन द नॉमेनक्लेचर ऑफ टाइप्स। तो ये टाइप्स के नॉमेनक्लेचर में कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे हॉलोटाइप, आइसोटाइप, लैक्टोटाइप, सिनटाइप, ये हम सारे देखेंगे। ये थोड़ा ध्यान से देखना, बहुत कंफ्यूजिंग टर्म्स होते हैं, सेम लगते हैं, सिमिलर होते हैं, लेकिन डिफरेंस होता है सब में। तो देखते हैं एक एक करके। हॉलोटाइप, इट इज़ द वन स्पेसिमेन और अदर एलिमेंट डेजिग्नेटेड बाय द ऑथर एज द नॉमेनक्लेचरल टाइप। तो ये एक स्पेसिमेन है, या कुछ भी हो सकता है, कोई भी अदर एलिमेंट जिसको ऑथर ने डेजिग्नेट किया है, उसको एक पोजीशन प्रोवाइड करिए कि ये नॉमेनक्लेचरल टाइप है, मतलब इसका हम नॉमेनक्लेचर करने वाले हैं, ये नॉमेनक्लेचरल टाइप है। आइसोटाइप, इट इज़ अ डुप्लीकेट ऑफ हॉलोटाइप। ये हॉलोटाइप का डुप्लीकेट होता है। तो आइसोटाइप से याद रखना, डुप्लीकेट ऑफ हॉलोटाइप। हॉलोटाइप मतलब मेन स्पेसिमेन, इतना याद रख लेना। उसके बाद आइसोटाइप मतलब डुप्लीकेट ऑफ हॉलोटाइप। फॉर एग्जाम्पल, इफ सेवरल हर्बेसियस प्लांट्स mounted on separate seeds or several branches of a tree are collected at the same time, one is designated as type and other become isotype। तो जैसे हमने कोई भी प्लांट लिया, किसी भी जैसे किसी ट्री से हमने कई सारी टहनी तोड़ी, तो उनमें हम जो एक मेन टहनी लेंगे उसको बोल देंगे ये हॉलोटाइप है, और बाकी उसके साथ जो भी ली हमने टहनी उनको बोल देंगे हम आइसोटाइप। अब नेक्स्ट देखते हैं लैक्टोटाइप। It is a specimen or other element selected from the original material to serve as nomenclatural type when no holotype was designated at the time of publication or as long as it is missing। तो लैक्टोटाइप कौन सा स्पेसिमेन होता है? ये वो स्पेसिमेन है
या कोई अदर एलिमेंट है जो कि ओरिजिनल मटेरियल से हमने सिलेक्ट किया था जब हम नोमेनक्लेचर करने जा रहे थे किसी भी टाइप का, तो हमने वहाँ पे नोमेनक्लेचरल टाइप की तरह सर्व करने के लिए एक ओरिजिनल मटेरियल सिलेक्ट किया था जब एक हॉलोटाइप, उसमें हॉलोटाइप को डेजिग्नेट नहीं किया था एट द टाइम ऑफ पब्लिकेशन और एज लॉन्ग एज इट इज मिसिंग। तो ये हो गया लेक्टोटाइप। syntype, it is any one of the two specimens cited by the author when no holotype was designated or more than one specimens are designated as type। तो ये कोई भी दो स्पेसिमेन में से एक स्पेसिमेन है जो कि ऑथर ने साइट किया था, जिसको ऑथर ने बताया था कि ये जब भी कोई हॉलोटाइप डेजिग्नेट नहीं था या एक से ज़्यादा स्पेसिमेन डेजिग्नेटेड थे टाइप के द्वारा, तो वहाँ पे ये एक स्पेसिमेन प्रेजेंट था, उसको बोलेंगे हम syntype। न्यूटाइप, इट इज ए स्पेसिमेन और अदर एलिमेंट सिलेक्टेड टू सर्व एज नोमेनक्लेचरल टाइप एज लॉन्ग एज ऑल द मटेरियल ऑन विच द डिस्क्रिप्शन ऑफ द न्यू स्पेसीज बात बेस्ड इज मिसिंग। तो जैसे हॉलोटाइप, syntype ये सारे मिसिंग हैं, तो उसके बाद एक हम नया स्पीसीज लेंगे, नया एलिमेंट लेंगे, स्पेसिमेन लेंगे, उसको बोला जाता है न्यू टाइप। न्यू मतलब न्यू। अब थर्ड रूल है नेम्स ऑफ फैमिलीज। द नेम ऑफ फैमिली इज अ प्लूरल एडजेक्टिव यूज्ड एज सब्सटेंटिव। तो जो फैमिली का नेम होता है वो प्लूरल एडजेक्टिव होता है। इट इज़ फॉर्म्ड बाई एडिंग सफिक्स ac to the stem of a legitimate name of an included genus, example rosaceae from rosa and cucurbitaceae from cucurbita। तो ये फैमिली का नाम किस तरह से फॉर्म होता है, किसी भी एक मैन हम जेनेरा को ले लेते हैं, उसके नाम के साथ ac लगा देते हैं तो वो फैमिली बन जाती है, जैसे रोजेसी रोजा और कुकरबिटेसी कुकरबिटा के साथ। नेम्स ऑफ जेनेरा, जेनेरा की नेम कैसे नोमेनक्लेचर किया जाता है। द नेम ऑफ अ जीनस इज सब्सटेंटिव हैविंग द इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इन द सिंगुलर नंबर और अ वर्ड ट्रीटेड एज सच। तो जीनस का नेम तो हम सिंगुलर नंबर में ही रख देते हैं या कोई भी वर्ड्स को जेनेरा बना देते हैं, वो जेनेरा तो अपने आप होता है। इट मे बी टेकन फ्रॉम एनी सोर्स वॉट एवर एंड मे इवन बी कंपोज इन एन एब्सोल्युटली आर्बिट्रेरी मैनर। तो ये किसी भी सोर्स से लिया जा सकता है और इसको कंपोज किया जा सकता है एक आर्बिट्रेरी मैनर में। तो एग्जाम्पल होता है मैंगीफेरा, मैंगो का नाम होता है मैंगीफेरा, रोजा, पाइसम, सटाइवा, ये सारे एग्जाम्पल हो गए। नेम्स ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज के नेम किस तरह से रखे जाते हैं, उसके रूल्स क्या हैं। द नेम ऑफ स्पीसीज इज अ बाइनरी कॉम्बिनेशन कंसिस्टिंग ऑफ द नेम ऑफ द जीनस फॉलोड बाय द स्पेसिफिक एपिथेट। तो स्पीसीज नेम क्या होता है, ये एक बाइनरी कॉम्बिनेशन होता है, मतलब दो एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें नेम होता है जीनस का और उसके बाद स्पेसिफिक एपिथेट होता है। द स्पीसीज नेम बिगिंस विद अ स्मॉल लेटर, स्पीसीज का नेम हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। इफ़ एन एपिथेट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर वर्ड्स दीज आर टू बी यूनाइटेड और हाइफन। तो अगर किसी भी स्पीसीज नेम में अगर 2 से ज़्यादा वर्ड्स हैं तो उसको यूनाइट कर दिया जाता है या फिर हाइफन के साथ लिखा जाता है। एग्जाम्पल है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, हिबिस्कस हो गया इसका जीनस जेनेरा, उसके बाद रोजा साइनेंसिस है इसकी स्पीसीज। तो अगर इसमें 2 वर्ड्स हैं तो इसको हाइफन के साथ लिखा जाता है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। अब लास्ट इसका पार्ट है ICBN का रिकमेंडेशन रूल्स हमने देख लिए, प्रिंसिपल देख लिया, लास्ट है रिकमेंडेशन। द रिकमेंडेशंस आर ऑफन प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ रूल्स। तो रिकमेंडेशंस क्या होता है, जो भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम करते हैं रूल्स का उसको बोला जाता है रिकमेंडेशन, मतलब रूल्स को अप्लाई करना प्रैक्टिकल फॉर्म में। देयर ऑब्जेक्ट इज टू ब्रिंग अबाउट ग्रेटर यूनिफॉर्मिटी एंड क्लियरनेस स्पेशली इन द फ्यूचर नोमेनक्लेचर। इनका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी लाना और क्लियरनेस लेके आना फ्यूचर नोमेनक्लेचर में। तो रिकमेंडेशन ये हो गए, हमने देख लिए रूल्स, रिकमेंडेशन और प्रिंसिपल और ICN की हिस्ट्री, ICN का किस तरह से ICN बना और ICN का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो ये हो गया हमारा ICN कंप्लीट। इसी के साथ हमारी यूनिट भी कंप्लीट होती है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे यूनिट 2 ऑफ BSc 3rd सेमेस्टर। तो अगर आप BSc 3rd सेमेस्टर की पूरी अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं, BSc 3rd सेमेस्टर बॉटनी की,
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पहले से सब्सक्राइब्ड है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको लेक्चर कैसा लगा। अगर कोई भी डाउट है तो वो भी कमेंट कर देना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।